तो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। आज पे आपको ये थंबनेल पे दिख पा रहा होगा कि कला एवं संस्कृति का जो आज का है वो छठा भाग होगा और 5 भाग आपके पास पहुंच चुके होंगे, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में, जो फरवरी में एग्ज़ाम आपका है 4 फरवरी से स्टार्ट है, उसमें आपको बेहतर ये हेल्प कर पाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन है कि माही और सोन नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? सरहुल उत्सव, ट्यूलिप उत्सव, मरी अम्मन उत्सव या बनेश्वर उत्सव। हालांकि इसमें सही आंसर आपका क्या है? ये है बनेश्वर उत्सव। ठीक है, बनेश्वर धाम भी होता है लेकिन बनेश्वर उत्सव है। ये जो उत्सव है ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये राजस्थान जो है, राजस्थान, तो ये राजस्थान के डूंगरपुर में ये मनाया जाता है। ठीक है, अब जो बनेश्वर उत्सव है इसे हम लोग एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं। आदिवासियों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं या महाकुंभ कह लो। ठीक है, कुंभ, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो जो बनेश्वर उत्सव है, जो बनेश्वर मेला है, उसे कहते हैं। ये कहाँ लगेगा? तो माही और सोन नदियों के संगम पे लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें जो एक आप नाम देख पा रहे हैं किस नदी का, वो है माही नदी का। किसका नाम है? माही। तो माही के बारे में ध्यान रखना कि एक रेखा है जिसका नाम क्या है? 23.5 डिग्री। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। रेखा का क्या नाम है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये रेखा है। ठीक, ये क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है? एक रेखा है। और एक नदी है जिस नदी का नाम क्या है? माही। नदी का नाम क्या है? माही। तो हमें पता है, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कहते हैं हम लोग क्या? इसे कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं ना, कर्क रेखा। तो जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने का मतलब क्या है? 2 बार काटना, एक तो काटती है एमपी में काटती है। फर्स्ट टाइम ये कहाँ काटेगी? क्रॉस करेगी एमपी में। सेकेंड टाइम एमपी और राजस्थान की सीमा पे क्रॉस करती है। ठीक है, तो माही नदी हालांकि ये आती कहाँ से है? ये एमपी वाले क्षेत्र से आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो वह है आपकी माही। 2 बार काटने का मतलब होता है कि जब चल रही हो उत्तर को ढाल होगी तो उत्तर की ओर चली गई, एक बार क्रॉस कर दिया, फिर दक्षिण को ढाल मिली, दक्षिण की ओर चली गई, एक बार फिर क्रॉस कर दिया। तो 2 बार काटने का ये मतलब है। ठीक है, तो माही नदी जो है इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि माही नदी खम्भात की खाड़ी में अपना क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। बाकी सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा की सहायक है। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? अभी मैंने बात ही किया था ओणम पर्व कितने दिनों का होता है? 15 दिनों का, 7 दिनों का, 12 दिनों का, 10 दिनों का। तो ये होता है 10 दिनों का ओणम पर्व। ठीक है, ओणम पर्व में ही आप देखेंगे कि नौकायन दौड़ प्रतियोगिता होती है। ठीक है, कहाँ पर? तो एक पुन्नामदा झील है केरल में, वहाँ पे होती है। ठीक है, जिसे वल्लम गली कहते हैं। ध्यान रखना कि ओणम पर्व पर ही क्या होता है कि वल्लम कली क्या होता है? खेल होता है। ये क्या है? एक प्रकार का नौका क्या है? दौड़ प्रतियोगिता है। एक प्रकार का क्या है? नौका दौड़ प्रतियोगिता है। और ये प्रतियोगिता होती कहाँ पे है? तो ये होती है पुन्नामदा झील में। और ये झील कहाँ पे है? केरल में है, उसमें होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका कि शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, बिहार या सिक्किम? तो ये मनाया जाता है पंजाब में। ठीक है,
जो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे उनके शहीद होने पर ये मनाया जाता है, ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह के याद में। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? यानी कि जो जागोई है एक प्रकार का ये नृत्य है और ये खासकर किसी न किसी शास्त्रीय नृत्य का एक भाग है। किसका है? सत्रिया, कथक, मणिपुरी या ओडिसी। तो ये देखेंगे इसके बारे में। तो ये आपका जो मणिपुरी है इससे फेमस, ध्यान रखना, ठीक है। ये अब मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, इससे झावेरी बहनों का बड़ा संबंध है। झावेरी बहनें जैसे रंजना झावेरी, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे दर्शना झावेरी, ठीक है, सुनैना झावेरी, है नहीं, तो ऐसे नाम आते हैं जो इससे संबंध रखते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है? मकर संक्रांति, पोला महोत्सव, गुड़ी पड़वा, काला घोड़ा महोत्सव। तो ये है कौन सा? पोला महोत्सव। देखो जो पोला महोत्सव है ना, ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में हालांकि मनाया जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। इस दिन होता क्या है कि जो महाराष्ट्र के जो किसान समुदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके जो बैल हैं, ठीक है, उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उनको सजाते हैं। क्यों? क्योंकि खेती के लिए बैल बहुत ज़्यादा क्या है? आवश्यक है नहीं, ताकि जुताई उताई कैसे होगी, ठीक है। तो ये वहाँ के लोग मनाते हैं, बैलों को सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसे कहते हैं पोला महोत्सव कहते हैं, ठीक है। बाकी गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्र का है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का क्या है? महाराष्ट्र का ये तो न्यू ईयर है, यानी कि नव वर्ष है, ठीक है। क्या है? नव वर्ष है। काला घोड़ा महोत्सव ये भी कहाँ है? ये भी यहाँ का त्यौहार है महाराष्ट्र का। डैश डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? वेष्टु वर्ष, विशु, लोशर, लोशांग, ठीक है। तो ये देखो जो वेष्टु वर्ष है ये गुजरात का क्या है? न्यू ईयर है, ठीक है। जबकि हम विशु की बात करेंगे तो ये केरल का क्या है? केरल का न्यू ईयर है। बाकी अगर हम लोसर की बात करते हैं तो लोसर, ध्यान रखिएगा, तिब्बती व लद्दाख के बौद्धों का, लद्दाख के बौद्धों का ये न्यू ईयर है, ठीक है। बाकी लोसांग की बात करते हैं तो ये सिक्किम में फेमस है, ठीक है। लोसांग सिक्किम में चलता है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा की गई थी? ठीक है। अब देखो सीधे आप लगा सकते हो कि भाई शंकरदेव का संबंध किससे? मैंने बताया था कुचिपुड़ी, सत्रिया, ओडिसी या मणिपुरी। तो इनका संबंध किससे है? क्षत्रिया। किससे है? क्षत्रिया। अगला है सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखो ये उल्टा पूछ लिया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या असम। तो ये है कहाँ का? असम का, ठीक है। देखिए बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या असम। तो ये है आपका सिक्किम। यानी कि देखिए कि जो सिक्किम में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं जो सिक्किम में, वो बुद्ध पूर्णिमा को न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं और उसको नाम क्या देते हैं? उसको नाम देते हैं सागा दावा, ठीक है। तो जो आपका सागा दावा जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, वो किस राज्य का है? वो है सिक्किम का। लेकिन सिक्किम में भी कौन मनाता है? तो जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो मनाते हैं। कब? बुद्ध पूर्णिमा को, ठीक है। कब मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। अब देखिए जो सिक्किम है, ध्यान रखिए, जो सिक्किम है, सिक्किम में 2-3 बातें आपको ध्यान रख लेनी चाहिए। सिक्किम में आप देखेंगे यहाँ पे एक दर्रा है, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, ये दर्रा क्या करेगा? सिक्किम के गंगटोक को उधर तिब्बत से लहासा से क्या करेगा? जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जयलेपला दर्रा आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा, ठीक है। बाकी सिक्किम में देखेंगे तो यहाँ पर एक घाटी मिल जाएगी आपको, जिसे बोलते हैं हम लोग चुम्बी घाटी। कौन सी घाटी है? चुम्बी घाटी। कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। उसके अलावा देखो सिक्किम में आप देखेंगे क्या है आपका? कंचन जंघा। क्या है आपका?
पर्वत है जिसकी हाइट कितनी है 8,598 मीटर की हाइट है। 8,598 मीटर की क्या हाइट है, ये यहीं पे है, कहाँ पे, सिक्किम में है। ठीक है, तो सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, इसको बनाया गया है। ठीक है, इसको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ये एडोप्ट किया हमने। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? कूद, जावरा, भवई, होजागिरी। तो ये तो संबंध रखता है कौन सा, कूद, क्योंकि जवारा की बात करेंगे तो जवारा जो है ये आपका एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। भवई जो है ये गुजरात और राजस्थान में दोनों में है, लेकिन गुजरात ज़्यादा फेमस है इसके लिए। होजागिरी जो है ये त्रिपुरा का है, त्रिपुरा में होजागिरी चलता है। ठीक है, प्रदर्शन कला ओट्टम थुल्लाला का संबंध किस राज्य से पूछ रहा है, किस राज्य से है ये? तो असम से है, केरल से, बिहार से, झारखंड से है। तो ये साउथ इंडिया का नाम लग रहा है, और साउथ इंडिया का एक ही इसमें हमें लग रहा है क्या राज्य है, वो है कौन सा, केरल। तो ये कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। केरल का बड़ी फेमस क्या है आपका, एक थेयम क्या है, नृत्य है, थेयम नृत्य यहाँ का केरल का है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अमोंग मोंग पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से माना जाता है? तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नागालैंड, उत्तराखंड। तो ये है आपका कहाँ का, नागालैंड का है। कहाँ का है, नागालैंड का है ये। नागालैंड में एक दो और भी हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे मोत्सु, मोत्सु पर्व यहीं का है। ठीक है, मोत्सु पर्व कहाँ का है, नागालैंड का ही है। ठीक है, और एक जनजाति यहाँ पे आओ जनजाति आपने पढ़ा होगा, या नागालैंड की एक जनजाति है कौन सी, जिसका नाम है आओ जनजाति। और एक यहाँ पे अंगामी भी जनजाति रहती है, अंगामी जनजाति, दो जनजातियाँ यहाँ की हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? लेझिम, मुनारी, पैनका या छऊ। लोक नृत्य जो है जो कि महाराष्ट्र का है, कहाँ का है, जो महाराष्ट्र का माना जाता है। तो आपने लेझिम नाम सुना होगा, लेझिम। ठीक है, लेझिम, तो ये कहाँ है, लेझिम का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी मुनारी तो उड़ीसा का है, ये कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। छऊ झारखंड का है, झारखंड का है, ये झारखंड का है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक झील आपसे पूछ लेता है कि झील कहाँ पे है, आपने पढ़ा होगा खासकर लोनार झील, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में वहाँ का एक ज़िला है खासकर बुल्ढाना ज़िला, बुल्ढाना ज़िला, ये खासकर वहाँ पे है। बताया जाता है कि ये उल्का पिंड के टकराने से पृथ्वी में क्या हो गया, गड्ढे हो गए, और वहाँ पे फिर बाद में बरसात की वजह से जल भर गया तो वो झील बन गया। अगला है देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कथकली वीणु देवी, पंडित गोपाल प्रसाद, मदाउर वासुदेवन नायर या सीवी चंद्रशेखरन। ठीक है, तो इसमें जो आपके सीवी चंद्रशेखरन का जो संबंध आपसे पूछ लेगा किससे है, या मदाउर वासुदेवन नायर। तो ये देखो मदाउर जो वासुदेवन नायर हैं, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कथकली से, क्योंकि इन्हें 2011 में पद्म भूषण भी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, 2011 में इन्हें क्या मिल चुका है, इन्हें मिल चुका है पद्म भूषण अवार्ड, इनको दिया गया था। ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड ने दिया गया था। तो ये डाटा इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? कुमुदनी लाखिया, कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया, भरतनाट्यम। तो ये संबंध है किससे? कथक से संबंध रखती हैं कुमुदनी लाखिया।
तो कुमुदिनी लाखिया जो है, हालांकि ये जयपुर जो घराना है उससे ये संबंध रखती हैं, और इन्होंने अहमदाबाद में इन्होंने कथक के लिए इन्होंने खासकर स्कूल खोल रखा है, ठीक है, स्कूल इन्होंने खोल रखा है। देखिए इनको 2010 में बात करेंगे, 2010 में इनको मिल चुका है क्या, पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं ये, ठीक है, पद्म भूषण। और 1900 लगभग देखेंगे 87 में, ठीक है, 1987 में इन्हें मिल चुका है क्या, पद्म श्री मिल चुका है। क्या मिल चुका है, पद्म श्री मिल चुका है। तो कुमुदिनी लाखिया ये खासकर कहाँ की हैं, तो ये जयपुर घराने से संबंध रखती हैं। ये कथक की तो हैं, लेकिन किस घराने से रखती हैं संबंध, जयपुर घराने से संबंध रखती हैं, ठीक है, कुमुदिनी लाखिया। इन्होंने अहमदाबाद में स्कूल कथक के लिए इन्होंने अपनी सेंटर खोला है। हर वर्ष फ्लेमिंगो महोत्सव में स्थित नेलापट्टू पच्चीभरण के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है। तो अब जैसे मैंने बताया कि भाई फ्लेमिंगो पर्व या राजहंस पर्व भी कहते हैं, अगर हिंदी में इसे कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा राजहंस। राज एक पक्षी है ये, ठीक है, राजहंस पर्व भी हो जाएगा, इसे कहेंगे, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में खासकर मनाया जाता है। तो जो नेलापट्टू पच्चीभरण है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, तो पुलिकट झील है, उसी के जस्ट पड़ोस में है ये, ठीक है। तो ये फ्लेमिंगो महोत्सव यहीं पे मनाया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। पुलिकट झील कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित इससे किस राज्य से है, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका संबंध है घूमर का कहाँ से, राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी जैसे एक नृत्य फेमस है, कौन सा, 13 ताली, बाकी कालबेलिया, इसके अलावा यहाँ पे भवई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लोक नृत्य कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। M.K. सरोजा जिनका जून 2022 में निधन हो गया, वो किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी, क्षत्रिया, कथक, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी। कौन है, M.K. सरोजा, ठीक है, M.K. सरोजा। तो M.K. सरोजा का जो संबंध आप देखेंगे तो इनका संबंध रहेगा किससे, तो भरतनाट्यम से। किससे रहेगा, भरतनाट्यम से रहेगा। किससे रहेगा, भरतनाट्यम से रहेगा। और इनको 2011 में क्या मिला है, पद्म श्री अवार्ड या पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जनवरी 2024 की ही बात करें तो जनवरी 2024 में किसका निधन हो गया, तो एक थी कौन, प्रभा अत्रे। नाम क्या था, प्रभा अत्रे ये थी, और ये खासकर शास्त्रीय संगीत से जुड़ी थी। ये किससे जुड़ी थी, तो शास्त्रीय संगीत से ये जुड़ी थी, शास्त्रीय संगीत से ये जुड़ी थी। और ये किस घराने की हैं, ये खासकर आपकी थी किराना घराना। किराना घराना यूपी में है, मुजफ्फरनगर जो ज़िला है वहाँ पर। और किराना घराना जो है इसके जो संस्थापक से सवाल पूछता है, इसलिए आपको संस्थापक को जरूर ध्यान दें। उनका नाम था अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां, ठीक है। तो अभी इनका हुआ क्या, जो प्रभा अत्रे हैं इनका हो गया जनवरी 2024 क्या निधन हो गया था। तो आपसे सवाल पूछ सकता है, क्योंकि 2023 में इनको मिला था क्या, पद्म विभूषण तो मिला था प्रभा अत्रे को, ठीक है। तो इनका निधन हो गया है अभी जनवरी 2024 में। टिप्पणी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो टिप्पणी जो है ये बहुत ही फेमस है, कहाँ का, गुजरात का। कहाँ का है, गुजरात का ये प्रसिद्ध है। कहाँ का, गुजरात का प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध संगीत शख्सियत पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? सितार, गिटार, संतूर, पियानो। तो ये शिव कुमार शर्मा ये बजाते हैं क्या? संतूर। इसके अलावा एक नाम और बताया था, कौन सा? भजन सपोरी। भजन सपोरी। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को एकहार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है? भरतनाट्यम, ओडिसी, सत्रिय, कथक। तो देखिए, जो एकहार्य मैंने बताया था, जब भी थ्योरी पढ़ाई थी मैंने, तो उसमें बताया था कि भरतनाट्यम को एकहार्य भी कहा जाता है, या एकहार्य मतलब होता है जिसमें एक ही आपको अभिनय करता हुआ व्यक्ति दिखेगा, ठीक है। तो वह कौन सा? भरतनाट्यम, ठीक है। कौन सा? भरतनाट्यम हो जाएगा। बाकी इसको भरतनाट्यम को दासीअट्टम हम लोग नाम देते ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में मंदिर में दासियों द्वारा ये किया जाता था। अगला है, कथक शब्द का क्या अर्थ है? कथावाचक, प्रेम और संगीत, कथा अनुवादन, साहित्य से प्रेम। देखिए, जो कथक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कथावाचन, ठीक है। किससे? कथावाचन। ऐसा कहा जाता है कि जो ये कथक है, जो कथक अब नृत्य एक बन चुका है, नृत्य क्या, एक शास्त्रीय नृत्य बन चुका है, तो इसका विकास कैसे होगा? तो आप देखेंगे कि अवध वाले क्षेत्र में, अवध मतलब वही लखनऊ के आसपास के एरिया जो है, वहाँ पे क्या होता था, जो पुजारी लोग क्या करते थे, मंदिरों में जब वो यज्ञ करते थे, तो यज्ञ करने के दौरान में जो उनके हाथों और जो उनके शरीर का जो हाव भाव था, जिस तरीके से वो लोग चलाते थे, हाथ और शरीर का संचालन करते थे, उसी से धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हो गया। किसका? कथक का विकास हो गया। देखेंगे कथक का जो सबसे ज़्यादा विकास या इसको संरक्षण मिला वो मुग़लों के समय मिला, और मुग़लों में आप देखेंगे ये जो आपके अवध के जो नवाब थे उनके समय में इसका संरक्षण मिला। जो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने इसका ज़्यादा विकास किया, या फिर कैसे उसको ज़्यादा इसको उन्होंने महत्व दिया। हालांकि आप देखेंगे कि जो ये अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करते थे, ठाकुर प्रसाद। ठाकुर प्रसाद बहुत ही अच्छे क्या थे, कथक के एक जानकार व्यक्ति थे। तो जो ये शास्त्र जो आप कह सकते हैं जो वाजिद अली शाह थे, इनको कथक सिखाया करते थे। कौन? ठाकुर प्रसाद सिखाया करते थे। और बाकी कथक से बहुत सारे लोग जुड़े हुए नाम देखेंगे, चाहे से अब देखेंगे ठाकुर प्रसाद का नाम हो गया, ठीक है, कालका प्रसाद का हो गया, दिन का प्रसाद हो गया, अच्छन महाराज का हो गया, लच्छू महाराज का हो गया, ठीक है, उसके बाद में कंठे महाराज का हो गया, या फिर मैं बात करूँ तो ये आपके बिरजू महाराज हो गए, ठीक है, कुमुदनी लाखिया हो गई, ठीक, आप देखेंगे शोभना नारायण हो गई, उसके अलावा रोशनी कुमारी हो गई, इसके अलावा एक और देखेंगे कि उदय शंकर हो गए, सितारा देवी हो गई, ठीक है। इन सभी का संबंध किससे है? सभी का संबंध क्या है? कथक से है, ठीक है। तो कथक उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का एकमात्र क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा सवाल। हाँ, कथक से एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पूरे भारत में कथक में अगर आपको स्नातक करना है, ठीक है, इसमें स्नातक की डिग्री लेनी है, तो ऐसे केवल 4 ही संस्थान हैं जो आपको कथक में डिग्री दिलाते हैं। एक BHU दिलाता है, एक आपका जो खासकर जो आगरा विश्वविद्यालय है वो दिलाता है, और राष्ट्रीय कथक संस्थान द्वारा भी कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये 4 संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर सवाल आता है कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय कथक संस्थान अगर ये पूछता है तो ये है आपका कहाँ पे? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना जो होती है 1988 और 1989 में होती है। कब होती है? 1988 और 89 में होती है राष्ट्रीय कथक संस्थान की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म व्यक्ति और उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र के संदर्भ में सही ढंग से मेल खाता है? तोताराम शर्मा, पखावज, जाकिर हुसैन, बांसुरी। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि जाकिर हुसैन तो तबला वादक है, नहीं क्या है ये तो तबला वादक हैं, तबला वादक हैं। तो अगर ये तबला वादक हैं तो दूसरी वाली बात तो सही नहीं होगी। तो यानी तोताराम शर्मा ये पखावज बताते हैं, ये तो बात सही है। तो केवल क्या होगा आपका? केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गीता महामलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी या भरतनाट्यम, ठीक है। गीता महामलिक देखिए ये ओडिसी का बहुत ही फेमस क्या है? नृत्यांगना है, ठीक है, जिनको 2014 में पद्मश्री भी मिल चुका है।
जिनको देखेंगे 2014 में क्या मिल चुका है, पद्म श्री मिल चुका है। आज का अंतिम सवाल देखिए 25 नंबर, हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड। तो ये मनाया जाता है कहाँ? नागालैंड। ठीक है, कब से कब तक? तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में। ठीक है, क्योंकि नागालैंड के स्थापना दिवस के कब? तो भाई अवसर पर। ठीक है, तो 2024 में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हुए 25 साल हो जाएंगे, यानी कि अभी जो दिसंबर 2024 में जो मनाया जा रहा है ये 25वें नंबर का क्या हॉर्नबिल फेस्टिवल है। ठीक है ना, ये 25वें नंबर का हॉर्नबिल फेस्टिवल है। तो ये भाई आपके थे टोटल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इससे बेहतर तरीके से इसे कर भी रहे होंगे। ठीक है, पूरा वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे। अगर जितना आपका डाटा पढ़ा दिया गया है अगर आप उसे अच्छे से कर ले रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको लगभग ही मिल जाएंगे, क्योंकि जितना एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया जा चुका है उसको अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।